जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो बेटा आज हमारे पास 9th का जो अगला लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बोर्ड में आ सकता है, मार्क कर लें इसको। इसके दो हिस्से करके आएगा। ये आपके पास दो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। पहले में हम डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट पॉलिनॉमियल के, और दूसरे में हम डिस्कस करेंगे उसकी वर्किंग और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनॉमियल आर्किटेक्चर होता क्या है। ये 4 कंपोनेंट के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मेमोरी आ जाता है, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है, फिर हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस। अब बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो पहला कंपोनेंट है दैट इज द मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? देखिए सिंपल सी बात है, जिसमें आप डाटा को स्टोर करते हैं। दो तरह की मेन मेमोरी होती है, एक आपके पास रैम होती है और दूसरी रोम होती है। देखिए मेरी बात सुनिए, बात समझनी है। बात यह है कि आपके पास जो रैम है ना, रैम में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो सपोज करें आपके पास आपने फेसबुक ओपन करनी है, तो आपने फेसबुक के ऊपर डबल क्लिक किया तो जो रैम है ये कंसीडर करें, इधर देखें, ये समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा कि ये आपके पास मेन मेमोरी है, यहाँ पे रैम पड़ी हुई है। आपने क्या किया, यहाँ पे फेसबुक स्टोर है, ऐसे ही है, यहाँ पे समझ लें फेसबुक स्टोर है। आपने डबल क्लिक किया, सॉरी ये आपका मोबाइल फोन है, आपने यहाँ पे फेसबुक स्टोर यहाँ पे है और इसका आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो जो ही डबल क्लिक किया ना आपने, तो यहाँ पर रैम एक्टिव हो गई। रैम भागी गई किसके पास? इस हार्ड के पास। इसमें पड़ी हुई लोकेशन से फेसबुक को उठाया और उसको डिस्प्ले कर दिया किस पे? स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारे पास काम करती है, कौन सी चीज है? रैम काम करती है। बेटा अब देखिए मेरी बात सुने, जो समझने वाली बात है वो क्या है? वो ये है कि इट कंटेन बोथ इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू प्रोसेसिंग। जो किसके लिए जरूरी होता है? जो सीपीयू की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी होता है। फॉर इंस्टेंस इधर देखें, कंसिडर करें एक रैम है आपके कंप्यूटर की। जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो ये लोड करता है रैम में और फिर इनेबल करता है कि फास्टर एग्जीक्यूशन हो जाए एज कंपेयर टू व्हेन इट रन्स फ्रॉम अ हार्ड डिस्क। बात समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो मेन पॉइंट है, एक ALU है, दूसरा कंट्रोल यूनिट है। अगर मैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करूं तो अर्थमेटिक आपने पढ़ा हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज है इनको ये डील करता है। और लॉजिक यूनिट क्या होता है? जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन और ये, यानी कि ये अर्थमेटिक वैल्यूज को, न्यूमेरिकल को, एज वेल एज जितनी भी कंपैरिजन में वैल्यू आती है उसको ALU खुद डील करता है। फिर आ जाता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। ये गवर्न करता है द एक्टिविटी ऑफ CPU बाय इंस्ट्रक्टिंग द ALU। अगर मैं बात बोलूं तो ओवरऑल जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं वो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है। एंड मेमोरी, ये इंस्ट्रक्ट कर रहा है किसको? ALU को और मेमोरी को टू एग्जीक्यूट टास्क अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यानी कि इसका काम है हुक्म चलाना। ये हुक्म का पाबंद है बादशाह। ये बैठा, ये कहेगा तुम वो करो, तुम यो करो, तुम यो करो। ये सिर्फ पीछे बैठ के कंट्रोल कर रहा था, अच्छा तुम ये नहीं सही कर रहे, ये सही करो। ये सारी चीजें आपके पास कौन कर रहा होता है? कंट्रोल यूनिट कर रहा था। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? सिंपल सा टॉपिक है। ये इनेबल करता है यूजर को इनपुट करने के लिए डाटा इंस्ट्रक्शंस को किसमें? कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद इसकी एग्जांपल आपके पास कीबोर्ड है, माउस है और माइक्रोफोन है। अगर मैं उसके बाद बात करूं हमारे पास, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? देखें, आउटपुट डिवाइसेस में आप क्या करते हैं? जो आप कम्युनिकेट करते हैं वो आउटकम स्क्रीन के ऊपर शो होती हैं और एग्जीक्यूट करता है इसको कंप्यूटर। अब हम देखते हैं सिस्टम बस क्या है हमारे पास। ये ऐसा कम्युनिकेशन मैकेनिज्म होता है दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ डाटा बिटवीन कंपोनेंट इनसाइड अ कंप्यूटेशन। इसके 3 टाइप्स हमारे पास। डाटा, जो डाटा बस जो आपके डाटा को ट्रैवल करवाती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। एड्रेस बस, जो वो लोकेशन देती है कि डाटा किस जगह से उठेगा और किस जगह पे जाएगा। और कंट्रोल बस, जो ट्रांसपोर्ट करती है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो बेटा मैंने आपको फिर बताया, ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसको क्या करना है? एज इट इज अपनी कॉपी पर लिखना है, एज इट इज हेडिंग लिखने हैं और याद कर लेना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपका लॉन्ग शॉर्ट भी हो गया है और आपको याद भी अच्छी तरह हो जाएगा। अब आपने जो आखिरी काम करना है, मुझे पता है आपने EDU के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया,
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक वो नहीं भूलना भाई, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।